तहरीक इंसाफ मुसलसल शिकायत कर रही है कि उसके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कारकुनों और उनके अहले खाना को लापता किया जा रहा है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के कारकुन फैज़ान और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर मशवानी के भाइयों की गुमशुदगी से मुताल्लिक केसेस की समाअत हुई है, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहम रिमार्क दिए हैं। समाअत के आगाज़ में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बरहमी का इजहार करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हुकूक इसमें से निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। मुझे नहीं मालूम रियासत इससे क्या हासिल करना चाहती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद कहा कि आप इसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। वजारत दिफा, वजारत दाखिला और रियासत सब इससे खुश हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। पहले जिस बेंच में केस था उन्होंने लिखा है कि जबरी गुमशुदगी का केस है, ये जालिमाना अमल है। इस सूरत हाल में आईनी अदालतों को क्या करना चाहिए? दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तानी अदालतें इन केसेस में क्या कर रही हैं, या फिर ये कहें कि दुनिया यहाँ आए सरमायाकारी करे, लोग मिसिंग होंगे, अदालतें भी कुछ नहीं कर सकेंगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना है और जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव के सरबराह पर ही आती है। इस मौके पर सरकारी वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों ने साफ हाथों के साथ अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया है, जिस पर अदालत ने कहा कि उन्होंने साफ हाथों से दरख्वास्त दायर नहीं की, इसलिए दरख्वास्त खारिज कर दें। आप चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊँ, ये गंदे दरख्वास्त गुजार हैं, हम दरख्वास्त मुस्तरद कर देते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप हमें किस तरफ ले जा रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप ही मुझे बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए। हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखे कि ये किसके कहने पर हुआ है। हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की ज़रूरत है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि ये तो हमें नहीं पता कि अगवाकार कौन है। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क देते हुए कहा कि एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मैं इस केस में ऑर्डर पास करूंगा। और इसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है और तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लापता PTI कारकुन फैज़ान की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी रखने का हुक्म देते हुए कहा है कि दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की थी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस को बज़ाहिर जबरी गुमशुदगी का केस करार दिया था। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मज़ीद लिखा है कि पुलिस के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज को मग़वी से मुताल्लिक़ ख़त लिखने की दरख्वास्त कर दी गई है। रिकॉर्ड से जाहिर नहीं होता है कि आया पुलिस की दरख्वास्त मंजूर की गई हो या एजेंसियों को खतूत लिखे गए हों। एजेंसियों को खतूत लिखने से मुताल्लिक़ पुलिस की दरख्वास्त पर जल्द फैसला किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब दहिंदगान को लापता फैज़ान की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी रखने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर मशवानी के 2 भाइयों की गुमशुदगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत भी हुई थी। ये समाअत भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की थी और समाअत के आगाज़ में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल, सेक्रेटरी दाखिला DG FIA और DIG ऑपरेशंस पुलिस अदालत में पेश हुए, जबकि सेक्रेटरी दिफा बैरून मुल्क होने के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। समाअत के दौरान अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार किया कि आप क्या कहेंगे, सिर्फ रिपोर्ट पेश करेंगे, क्या सेक्रेटरी दिफा भी अदालत में मौजूद हैं? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सेक्रेटरी दिफा नहीं है, ज्वाइंट सेक्रेटरी दिफा अदालत आए हैं, सेक्रेटरी दिफा 11 अगस्त से मुल्क से बाहर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं। इस केस में दायरा इख्तियार का मामला भी है। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि आप फेडरेशन हैं, आपके पास इख्तियार है, आपके पास सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला हैं, ये मामला अनाकना बनाएं। इसके बाद अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को 20 अगस्त को दोबारा तलब करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये केस आइंदा मंगल तक खत्म हो जाएगा। इस दौरान अटॉर्नी जनरल का पूछते हुए अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब कहाँ हैं? अटॉर्नी जनरल को कहें कि इस मरतबा अपने वीकेंड की कुर्बानी दें, मैं इस पर तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा। और फिर उन्होंने केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी थी। जबकि आज इस केस का भी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें अदालत ने हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म देते हुए कहा है कि अदालती अहकामात पर सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत में पेश होकर रिपोर्ट जमा करवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इंतजामी तौर पर वजारत दाखिला के मातहत नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मग़वियान की बाजियाबी की कोशिश की गई मगर कोई सुराग ना मिला। ज़ेर हिरासत अफराद की बाजियाबी के लिए SSP ऑपरेशंस की सरबराही में खुसूसी टीम बनाई गई है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि सेक्रेटरी दिफा के बैरून मुल्क होने पर उनकी जगह ज्वाइंट सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए, लेकिन वजारत दिफा ने ना कोई रिपोर्ट जमा कराई है, ना ही ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कोई गुजारिशात अदालत के सामने रखी है जिससे पता लगे कि वजारत ने मग़वियों की बाजियाबी के लिए कोशिश की हो। जबकि DIG ऑपरेशंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मग़वियान इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत या तहवील में नहीं है। इसी तरह DG FIA ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मग़वी उनकी हिरासत में नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्मनामे में मजीद लिखा है कि रियासत को समझना चाहिए कि हब्से बेजा की दरख्वास्तें मदद की अपील होती हैं। मग़वियान की गिरफ्तारी और उन्हें हब्से बेजा में रखना आइन की शिकों 4, 9 और 10 के खिलाफ है। अटॉर्नी जनरल इस हवाले से पॉलिसी तश्कील देने के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और इस हवाले से कोई उसूली फैसला किया जाएगा और इस मसले का हल तलाश किया जाएगा कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी शहरियों को बगैर
किसी कानूनी इख्तियार के हिरासत में रखकर आइन के आर्टिकल 4, 9 और 10 की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं। अदालत ने हुक्मनामे में मजीद कहा है कि जवाबदेहिंदगान को अहकामात पर अमल दरामद के लिए 20 अगस्त तक एक और मौका दिया जाता है। अदालत ने हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त 20 अगस्त को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इसके अलावा 5 जुलाई को पीटीआई ने दावा किया था कि उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक रिजवान अहमद और उनके भाई को लापता कर दिया गया है और वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सके हैं। जबकि जून में पीटीआई के सीनियर रहनुमा शहबाज गिल ने कहा था कि उनके भाई गुलाम शब्बीर को लापता कर दिया गया है, लेकिन 2 अगस्त को शहबाज गिल ने एक ट्वीट के जवाब में कहा था कि वो वापस आ गए हैं। जबकि कल ये खबर भी सामने आई कि कॉमेडियन और यूट्यूबर ओन खोसा को लापता कर दिया गया है और आज ओन खोसा की अहलिया ने उनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि इसकी समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी ने की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके शौहर ओन खोसा को उनके घर से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है, जिसके बाद अदालत ने CCP और लाहौर को 20 अगस्त तक मग़वी बाजियाब और पेश करने की हिदायत कर दी है।